तो आइए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है 2 केजी सेब एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका मूल्य को कंसीडर करना होगा। माना 1 केजी सेब 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा x रुपया और 1 केजी क्या है अंगूर का 1 केजी अंगूर का मूल्य जो होगा वो हम मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न से देख लीजिए प्रश्न से क्या है। तो प्रश्न से है आपका 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी के लिए x तो 2 केजी के लिए 2x। इसका 1 केजी को पूछिए रहा है जो कि y है। ये वैल्यू कितना हो जाता है आपका, यह हो जाता है 160 रुपये। पुनः प्रश्न से देख लीजिए क्या है, पुनः क्या है। तो अब जो है 2 केजी सेब है ना, 1 महीने बाद 4 केजी सेब 4 केजी, तो ये 1 केजी का x और 4 केजी का 4x। अब प्लस देखे तो 2 केजी अंगूर अर्थात 2y बराबर कितना हो गया है 150 नहीं 150 नहीं 300 है 300 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 300। तो ये हो गया 2x और प्लस y बराबर 300 और बट्टे हो जाएगा 2। तो ये गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन बना लीजिए सेकेंड। अब इसका सॉल्विंग करना शुरू कीजिए आगे। ठीक है, इस तरह हमको 2 जो है मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से पहले इक्वेशन लिखिए। तो यह है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। इसको लेफ्ट साइड लाइए, 2x प्लस वाई अब माइनस हो गया 160 बराबर हो गया 0। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, x के साथ मल्टीप्लाई जो होता है वह a1 होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वह b1 होता है। तो एक यहाँ पर हिडन है दोस्तों, यहाँ जो है c1 अकेले रहता है माइनस 160। पुनः देखिए समीकरण सेकेंड से, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू है 150। तो यहाँ 2x प्लस वाई माइनस हो जाएगा 150 बराबर कितना 0। तो a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया 1 और c2 का वैल्यू हो गया माइनस 150। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसका क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो है समीकरण जो है हल देता है या नहीं देता है, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप चेक कर सकते हैं a1 बटे a2 करके चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए a2 का वैल्यू a1 का वैल्यू भी 2 और जो है a1 का भी वैल्यू 2 और a2 का भी वैल्यू 2, इस तरह जो है वैल्यू हो जाएगा 1। आइए b1 और b2 का वैल्यू का अनुपात देख लेते हैं। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अभी तक क्या आ रहा है इक्वल। अब c1 और c2 का वैल्यू देख लेते हैं। तो माइनस 160 और बाय हो जाएगा माइनस 150। तो वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 16/15। इसका मतलब क्या इक्वेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसा कि बुक के पेज नंबर 51 में आपको मैंने दिखाया था, जब यह कंडीशन आता है तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो लिखेंगे अतः कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब रेखा समानांतर होगी। तो इसके लिए अब हम जो है क्या करेंगे, आलेखीय जो है आलेखीय निरूपण, या उसी को हम सब क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ग्राफीय निरूपण। तो चलिए अब हम जो है ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण देख लेते हैं। चलिए तो ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। ज्यामितीय निरूपण के लिए इक्वेशन फर्स्ट पर पहले काम कर लीजिए दोस्तों। तो समीकरण फर्स्ट से लाइए समीकरण फर्स्ट का। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब इससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, 2x को रहने दीजिए, y को उधर भेज दीजिए और उसके बाद x फाइंड कर लेते हैं। तो वो 160 और माइनस वाई अब बटे हो जाएगा 2। अब इसका हमको क्या होगा, एक बॉक्स बनाना होगा वैल्यू पुट करते हुए।
ये देखिए, तो यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए। y का वैल्यू क्या रखिएगा, कुछ भी रखिए ऐसा जो कि ज्यादा अंतर ना हो इक्वेशन में। तो y का वैल्यू फर्स्ट टाइम हम रख देते हैं जाकर कितना 50 रख देते हैं। अगर जब y का वैल्यू 50 रख देते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर जब y का वैल्यू 50 रख देते हैं, ऐसे रखने का 100 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 रखेंगे तो यहाँ पर ये घट कर बचेगा क्या 110, 110 को 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 55। ऐसा कीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू पुट कीजिए, 50 में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं क्या 100 वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 100 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 100 घटेगा 60 बचेगा, 2 से 60 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप रख दीजिए दोस्तों 100 मैंने रखा, अब 80 रख देते हैं इसकी जगह पर। 80 जैसे रखेंगे तो 80 घटेगा 80 बचेगा, ये हो जाएगा, हम 2 से भाग देंगे 40 हो जाएगा। अब पुनः देखिए समीकरण सेकेंड से, ये क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 2x इज इक्वल टू 150 और माइनस हो जाएगा y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस वाई बटे 2। अब इसका भी हमको ग्राफ खींचना होगा, मतलब ये बॉक्स बनाना होगा। आइए, तो अब देखिए y की जगह 50 रख देते हैं तो बच जाएगा 100, 2 से भाग दीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। अब y की जगह आप 60 रख दीजिए, 60 रखिएगा, ये जो रखना रख दीजिए। तो y की जगह अब हम क्या करते हैं 8 7 15 70 रख देते हैं। जैसे 70 रखेंगे, इसमें 70 घटाइए तो क्या हो जाता है 8 7 15, मतलब ये बच जाएगा 80 ना, देख लीजिए घटाकर। तो यहाँ 70 माइनस कर लीजिए 0, ये भी 15 15 8, ठीक है 80, 80 को 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ मिल जाएगा 40, ठीक है। इस प्रकार मैंने जो है दोनों बॉक्स बना दिया है दोस्तों। अब क्या करना है हमको, अब इसमें हम ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ के लिए रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, देखिए माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इस तरह ग्राफ खींच लेंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30 होगा ना, 300 क्यों दिया मैंने, 30 होगा, सॉरी ये 30 है, ठीक है। अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है जाकर 50 और y का मैक्सिमम वैल्यू आपका 100 तक जाता है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। तो डिफरेंस 10-10 का रख लेते हैं दोस्तों, ये है 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100। उसी तरह यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया। इस प्रकार हमने खींच लिया। अब चलिए इसका ग्राफी निरूपण जो है खींच लेते हैं। क्या है 30 और 100, तो x पर 30 और y पर हमको चाहिए कितना, तो 100 चाहिए। तो ये 30 और यहाँ, इसका मतलब ये वैल्यू मोटा मोटी यहाँ पर आना है, यहाँ पर आएगा वैल्यू, ठीक है। दूसरा देखिए 40 और 80, x पर 40 और y पर 80 क्या है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ चला है। तो यहाँ पर जो है कितना है, तो ये हो गया 30 और 100 और ये कितना हो गया 40 और 80। अब इससे एक रेखा खींचना होगा इससे होते हुए। चलिए लाइनिंग खींच देते हैं। तो लाइनिंग जब खींचेंगे तो देखिए ये लाइनिंग हमने खींच दिया, ठीक है। आप स्केल से खींचिएगा सीधा हो जाएगा, मैंने ऐसे खींचा वर्बली इसीलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया दोस्तों। अब इस पर क्या करना है, जो इक्वेशन है आपका वो रिप्रेजेंट कीजिए, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160 हो गया। अब सेकेंड देखिए 50 और 50, मतलब x पर भी 50 चाहिए और y पर 50, यहाँ पर लगभग आ रहा है दोस्तों, ये पोर्शन है मोटा मोटी, ठीक है, ये पोर्शन पर आ रहा है। दूसरा देखिए 40 और 50, 40 यहाँ है और 70, सॉरी 40 और 70, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है लगभग, है ना, यहाँ पर आ रहा है। अब इससे होते हुए भी हमको एक लाइनिंग खींचना पड़ेगा, तो इससे होते हुए एक लाइनिंग खींच लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए कितना कितना है नहीं है। तो यह जो वैल्यू है ये वाला
ये कितना है 50 और 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50,50। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर एक वैल्यू था, तो ये है 40 और 70, 40 और 70। और इक्वेशन इसका क्या है, तो इक्वेशन इसका है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 150 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे, तो x अक्ष पर, x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर कितना इकाई है, 10 इकाई का डिफरेंस हमने लिया है। देखिए यहाँ पर 10 छोटा, इसमें छोटा छोटा घर होता है जब ग्राफ देखिएगा, तो यहाँ पर 10 इकाई का डिफरेंस लिया। यहाँ पर क्या किया है, तो x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 10 इकाई, और y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर है 10 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब यहाँ पर हल चूंकि संभव नहीं है, यहाँ पर क्या है, तो दोनों रेखाएं समानांतर है लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं समांतर, दोनों रेखाएं समानांतर हैं, हल संभव नहीं है। तो इस प्रकार मैंने सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई तरह का क्वेरी वगैरह हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें ताकि मैं इसका जवाब आपको दे सकूं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर मित्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।